सीबीओ के एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव है, अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ 120 मार्क्स, 50 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स के एसे और 25 मार्क्स लेटर राइटिंग है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन करना है। उसके लिए हमें फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, हम कैसे लिखेंगे, कितनी बार इंटर हमें मारना है, कहाँ पे हमें डेट लिखना है, कहाँ पे हमें फेथफुली लिखना है, कहाँ पे हमें सिंसियरली लिखना है, किस तरीके से हम कस्टमर सेंट्रिक मेल को टाइप कर सकते हैं अपने मॉनिटर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी लेटर राइटिंग फॉर सीबीओ कि हम कैसे आपके किसी कस्टमर के मेल का जो एक्नॉलेजमेंट है, उसका जो रिसीट है, हम कस्टमर को वापस दे सकते हैं। तो कोशिश हमारी रहेगी एटलीस्ट 25 to 30 ऐसे लेटर राइटिंग के जो अलग अलग फॉर्मेट हैं, टॉपिक होगी, उससे आपके साथ डिस्कस जरूर करूं। ये सारी फॉर्मेट आपके learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में ही आपको अवेलेबल मिलेगी। जिन्होंने भी आपके इस MCQ प्लस बैंकिंग फाइनेंस इतने अच्छे मार्क्स हमें उस फॉर्मेट के आधार पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग में देखें आपके पास टॉपिक आएंगे जिसे आपको राइट करना है एक लेटर के रूप में, इधर कस्टमर और योर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कस्टमर को हमने लिया है। टॉपिक फॉर लेटर इज ए कस्टमर हैज सेंट यू एन ईमेल थ्रू हिज और हर ऑफिशियल मेल आईडी और रिक्वेस्टिंग यू टू ट्रांसफर हिज और हर अकाउंट टू अनदर ब्रांच ऑफ कंसर्न बैंक, जो भी बैंक होगी। सेंड ए रिप्लाई टू द कस्टमर आफ्टर डूइंग द नीडफुल। तो ये आपकी लेटर राइटिंग का दिया हुआ है कि आपके पास एक मेल आया, कस्टमर का मेल आया, आस्किंग फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट टू अदर ब्रांच। आपने वो कर दिया, अभी कस्टमर को आपको रिसिट मेल देना है। तो हमारी जो फॉर्मेट रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी और बहुत ध्यान से आप इस फॉर्मेट को देखिएगा, जिसमें अगर आप लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो नाम होगा नहीं, आपके जो भी टॉपिक होंगे उसमें नाम तो होगा नहीं, तो नाम आपको खुद से चूज करना है। अगर आप मिस्टर लिख रहे हैं तो फिर आप मेल का नाम लिखें, अगर मिसेज आपने सेलेक्ट किया है तो फिर फीमेल का नाम लिखें। एंड अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द कस्टमर, फुल एड्रेस विच इज देयर इन योर बैंक रिकॉर्ड अलॉन्ग विथ पिन नंबर। तो ये सपोज किसी कस्टमर का जो हमारे बैंक रिकॉर्ड में एड्रेस है वो इस तरीके का है, तो हमने ये फुल एड्रेस उसका लिखा है। इवन दो हम मेल पे रिप्लाई दे रहे हैं, बट फिर भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को हमें ये दिखाना है कि हम आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं और फुल रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ये हमने नाम और एड्रेस लिख दिया। राइट हैंड साइड में हम डेट लिखेंगे और डेट की फॉर्मेट जो होगी, जैसे आज आपकी सपोज कोई भी तारीख है, तो यहाँ पे डेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ऑफ मई 2025 हम लिख सकते हैं। बट जब लेटर आप लिखेंगे तो आप स्लैश करके ही उसमें लिखेंगे। जैसे आप क्या लिखेंगे, तो आप जब लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 30/05/2025। डेट का फॉर्मेट जब लेटर में आप लिखेंगे तो इस तरीके का आप लिखेंगे। सो कीप इन योर माइंड कि इस तरीके का डेट फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, लेटर बिल्कुल सिंपल, लेटर बिल्कुल प्रिसाइज, लेटर बिल्कुल कस्टमर के जो मेल है उसके ओरिएंटेड और कस्टमर को सेटिस्फाइड डिलाइट करने वाला एक लेटर रिसिप्ट आपको देना है। तो मैडम, अगर आपने मेल का नाम लिखा है तो डियर सर लिखेंगे, क्योंकि मेल में हम डियर सर लिख सकते हैं, मैडम में आप अगर फीमेल है तो सिर्फ मैडम ही आपको लिखना पड़ेगा। तो मेक श्योर, ऐसा नहीं कि ऊपर में मिस्टर राम कुमार आपने लिखा और यहाँ पे फिर मैडम डियर सर लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मिस्टर राम कुमार लिखा है तो यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे आपको सिर्फ डियर सर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया था, इसका से मैडम और डियर सर लिख दिया है। अगर फीमेल का नाम आप लेंगे तो आपको सिर्फ मैडम लिखना है, ना कि डियर सर लिखना है, राइट। तो ये हमने मैडम डियर सर लिखा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है मैडम या डियर सर। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जो उस मेल की सब्जेक्ट थी, उस मेल के सब्जेक्ट को बहुत छोटा, बहुत सिंपल हमें रखना है। सब्जेक्ट क्या था? ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, राइट। नाउ अभी हमने कस्टमर को बोला कि ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ ग्रीटिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कस्टमर आता भी तो पहले हम नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हैं, वैसे ही मेल में भी हमें नमस्ते, है ना। हाउएवर नमस्ते
का इंग्लिश में जो डिक्शनरी है उसमें कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बट आप जब मेल लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नमस्ते लिखना है। अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक हो जाता है, नमस्ते स्लैश ग्रीटिंग्स फ्रॉम सो एंड सो बैंक, है ना, एबीसी हमने यहाँ पे कंसिडर किया, सो एंड सो बैंक। उसके बाद हमने क्या किया, पहली बात हमने किया है कस्टमर के मेल को हमने एक्नॉलेज किया है। तो हम लिखेंगे बिल्कुल सिंपल, वी एक्नॉलेज रिसिट ऑफ योर ईमेल डेटेड सो एंड सो रिक्वेस्टिंग फॉर, ये फ्रॉम गलती से लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक, रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट नंबर। फुल अकाउंट नंबर मैंने मेंशन मत कीजिएगा, मतलब आप जब राइटिंग लिख भी रहे हैं एग्जामिनेशन में तो फुल अकाउंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सो एंड सो एंड लास्ट के 4 डिजिट आपको क्रॉस कर देना है। टू आर सो एंड सो ब्रांच, तो यहाँ पे हमने गोरेगांव मुंबई की ब्रांच एक ले ली है एक एग्जांपल के लिए। तो हमने ये जो पहला लाइन लिखा है ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने आपके मेल को एक्नॉलेज किया है, दैट्स इट। इस तारीख को हमने एक्नॉलेज किया है और इस अकाउंट नंबर को इस जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हमने आपके मेल को एक्नॉलेज किया है। नाउ एक्नॉलेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, we are pleased to inform you that all related account have been transferred to our so and so branch as per your request। देखिए यहां पे हमने लिखा है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू ऑल द रिलेटेड अकाउंट। अगर उसने सिर्फ सेविंग अकाउंट आपके एग्जामिनेशन में अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट लिख के दे दे तो यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट ही मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे अकाउंट पूछा जा रहा था तो अकाउंट के साथ हमने सारे जो भी उसके रिलेटेड अकाउंट थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि स्पेसिफिक किसी अकाउंट के बारे में आपसे टॉपिक नहीं पूछा जा रहा था। इस कारण से आपको भी किसी स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट या सो एंड सो अकाउंट नंबर के बारे में आंसर नहीं देना है। All related account had been transferred from so and so branch as per your request। काम खत्म, हमने एक्नॉलेज किया आपके मेल को, हमने ये काम कर दिया। नाउ थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेशन के लिए हमें ये लिखना है, वी value your relationship with us. In case of any query or further information, please feel free to contact us। क्लियर, ये लग रहा है कस्टमर को वेटेज दिया जा रहा है, तो अच्छा लाइन है ये। देन आफ्टर एट लास्ट, देखिए यहाँ पे जब आप हमने लिखा है डियर सर, तो हमने यहाँ पे 2 बार इंटर मारा है, तो यहाँ पे 2 बार आपको इंटर मारना है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर से 2 बार आपको इंटर मारना है। नमस्ते ग्रीटिंग के बाद फिर से आपको 2 बार इंटर मारना है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 टाइम्स इंटर, फिर सब्जेक्ट में 2 टाइम्स इंटर, फिर नमस्ते ग्रीटिंग्स के बाद 2 टाइम्स इंटर, और फिर जब हमने ये पूरी कहानी लिख दी 1 2 3 लिख दिया तो फिर 2 टाइम्स इंटर हमें करना है और फिर लिखना है वी थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस एंड एश्योर यू आर बेस्ट सर्विसेज, और उसके बाद 3 टाइम्स इंटर हमें करना है। या फिर आपकी जो पेज रहेंगे आपके मॉनिटर पे उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 और 3 टाइम्स में योर्स सिंसियरली, योर्स लिखना है, योर नहीं लिखना है। सिंसियरली के बाद कॉमा लगाना है, 3 टाइम्स फिर से इंटर कीजिए। बीइंग ए ब्रांच मैनेजर, आप उस मेल का रिप्लाई कर रहे हैं तो ब्रांच मैनेजर, सो योर नेम आप लिख सकते हैं सो एंड सो ब्रांच अलॉन्ग विद द कोड ऑफ द ब्रांच, क्योंकि जो भी ब्रांच होते हैं उसकी एक स्पेसिफिक कोड होती है। एंड मोबाइल नंबर इज मस्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है प्लीज फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, तो किस पे कॉन्टेक्ट करेगा, तो मेल आईडी उसके पास है क्योंकि उसी पे आपने ईमेल रिसीव किया है, तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके की आपकी कुछ जो एक फॉर्मल मेल होनी चाहिए कस्टमर के जो मेल आए हैं, तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट होगा। बहुत ध्यान से देखें और इसी तरीके के फॉर्मेट आपको अपने एग्जाम में रखने हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके मेल और टॉपिक, और उस पर हम बात करेंगे। तो इस लेटर राइटिंग में इतनी बात हम करेंगे। आई होप कि जितने भी एमसीक्यू या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल हमने अपने वेबसाइट पे डाले हैं आप लोगों ने उसे अवेल किया है। अगर नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड करें, उसे पढ़ें, उसे डिस्कशन करें। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कारण है कि हमने 180 पेजेस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग प्लस 2000 एमसीक्यू और 29th को 3rd एडिशन ऑफ एमसीक्यू हम आपके पास लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।